हरे कृष्णा। तो प्रश्न ऐसा है कि क्यों हमेशा पुरुष लोग ही पुजारी बन जाते हैं कि महिला लोग नहीं बन सकते क्या पुजारी। तो ये उत्तर देने से पहले मुझे जस्ट कुछ बैकग्राउंड या कुछ जस्ट हमको याद करने के लिए कहना चाहता हूँ कि पहली चीज़ जो है, हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। आत्मा जो है ना पुरुष ना स्त्री, बस कृष्ण को आनंद देने के लिए हम तैयार है। कोई भी उपाधि, कोई भी आइडेंटिटी या ओळख को धारण करने के लिए, अगर कृष्ण को संतुष्टि देने के लिए हम एक कृष्ण का मित्र बनने का तैयार हैं, कृष्ण का गाय बनने का तैयार हैं, एक घास बनने का तैयार हैं, एक पत्थर बनने के लिए तैयार हैं, कि आध्यात्मिक जगत पे कुछ भी बनने के लिए हम तैयार हैं, बस कृष्ण को संतुष्टि आनंद देने के लिए। तो आत्मा जो है, अ, आत्मा का स्वरूप है कि दास हैं। हम भगवान का दास हैं, ना पुरुष ना स्त्री। लेकिन जो आत्मा जब इस जगत पे, ये भौतिक जगत पे आए हैं, तो हम एक दूसरा ओलख या दूसरा आइडेंटिटी के साथ, दूसरा पहचानते हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, लेकिन वास्तव में हम देखेंगे इस जन्म में शायद कोई पुरुष है, शायद कोई स्त्री है, लेकिन पिछले जन्म, जो इस जन्म में पुरुष हैं, शायद पिछले जन्म वो स्त्री था। वो जो इस जन्म में स्त्री है, शायद पिछले जन्म वो पुरुष थे। सो हम बोल नहीं सकते हैं। ओके। तो अभी ये प्रश्न में हम आएंगे। तो चलो, अभी इस जन्म के बात है, अभी हमने सभी लोग को एक पुरुष या स्त्री का शरीर मिला। किसी ने नहीं चुना, किसी ने खुद को नहीं चूज़ किया कि मुझे पुरुष या स्त्री बनने का। आ गया कर्म के अनुसार। किसने दिया? भगवान ने दिया। तो हम बस इसको स्वीकार करना, और इसका रूल्स और रेगुलेशंस, इसका जो जो भी क्या करना क्या नहीं करना, निषेध या जो भी है, वो शरीर के हिसाब से हम एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अगर मेरे पास पुरुष शरीर है, तो मैं स्कर्ट नहीं पहनूंगा, क्योंकि वो महिला को, बराबर, कोई महिला का शरीर है, तो उसके हिसाब से वो फॉलो करेंगे। तो इसका दोनों का शरीर, बद्ध जीव जो है, उसका रूल्स भी आते साथ में, वो हम फॉलो करते हैं जब तक ये शरीर है इस जन्म में। तो अभी देखें पुजारी लोग का क्यों खास करके मेल्स हैं, क्यों पुरुष लोग होते हैं। क्योंकि पहले हैं, ये दो पॉइंट्स हैं। पहले पॉइंट जो है, पुराना टाइम में जो मंदिर का पूजा या कोई भी पूजा जो होते हैं, वो पूजा अखंड होना चाहिए। अखंड मीन्स कभी खंडित नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है, हमेशा नित्य सेवा बोलते हैं। तो एक महिला को करने के लिए थोड़ा सी तकलीफ आ जाते हैं, क्योंकि शरीर के अनुसार उनका कुछ कुछ टाइम में असौचम कालम होता है। जैसे मेंस्ट्रुएशन टाइम है, तो असौच कालम होते, तो हमेशा वो सेवा नहीं कर पाया, वो दिक्कत आ जाते बीच में। और जो जेंट्स हैं, तो काफ़ी उसका मतलब बंधन कम है, तो वो कर पाया हमेशा कॉन्टिन्यूसली सेवा। और ऐसा नहीं कि महिला लोग नहीं करते, अगर उनको कर पाया, तो ज़्यादातर हम देखें पुराना टाइम में कोई भी खास करके जो पूजा करते ब्राह्मण लोग हैं, तो ब्राह्मण फैमिली हैं, वाइफ जो है बहुत मदद करते हस्बैंड को, लेकिन हस्बैंड सामने पूजा करते हैं भगवान को, वही करते ज़्यादा। और अगर जो वाइफ है, महिला नहीं कर पाई, तो फिर उनका जो बेटा, लड़का या कोई भी है, या यंग लड़की, वो मदद करते हैं फूल को एकत्र करने के लिए, सामग्री को एकत्र करने के लिए, और मेन पूजा जो है फादर करते हैं। तो ये एक रीज़न है कि फिज़िकली साइकोलॉजिकली जो, सॉरी, फिज़िकली जो है, वो पुरुष शरीर जो है उनका बंधन कम है पूजा करने के लिए। एक और रीज़न है कि ज़्यादातर जो वेद का ज्ञान है, पूजा कैसे करने का, मंत्र उच्चारण करने का, ये सब गुरुकुल में सीखा। और गुरुकुल पुराने टाइम में जो पुरुष लोग वो जाते हैं, क्योंकि 20 साल घर के बाहर रहना पड़ेगा, गुरु का आश्रम में बहुत कठिन तपस्या करके सीखना ही पड़ेगा। कुछ चीज़ सीखने के लिए मतलब तपस्या करके ही सीखेंगे, तो वही सीख कर पाया। अगर आराम से कंफर्ट से, तो वो सीख नहीं कर पाया। ओके। सो सेकंड रीज़न ये कि वो जो मंत्र तंत्र, उपचार, मुद्रा, ये सब चीज़ बताने के लिए, करने के लिए, कैसे करने का, वो सब पुरुष लोग के पास ज्ञान है, तो वो लोग करते हैं पुराना टाइम में। तीसरा रीज़न जो आता है, जनरली महिला लोग जो है, वो लोग सोसाइटी का हीरा जैसे, जेम जैसे हैं। तो वो आपस वो सॉरी वो सामने आमने नहीं आते। तो अगर कोई पुजारी करते हैं, पूजा करते हैं, पुजारी जो है, वो मेन सेंटर स्टेज में लेते हैं, बराबर, वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाते, सामने सामने आ जाते। तो सबका नज़र भगवान के बाद या दर्शन होने के बाद यूजुअली वो पुजारी के पास ही आ जाता है।
तो लेडीज़ जो है वो यूजुअली वो स्पॉटलाइट में नहीं आते हैं, वो बैकग्राउंड सेवा में करते हैं ज़्यादा, क्योंकि लेडी का स्वभाव ऐसे है, शाइनेस है, उनके पास चैस्टिटी है, सचित्व, शाइनेस है, विनम्रता, ये सब चीज़ उनका गुण है लेडीज़ का। तो वो स्पॉटलाइट का सर्विस हमेशा नहीं लेते, खुश रहते कि मैंने असिस्ट किया, एक असिस्टेंट का भाव है, बराबर। सो ये तीन मुख्य कारण कि एक्चुअली लेडीज़ लोग को पुजारी ज़्यादातर आप नहीं देखेंगे, क्योंकि यूजुअली पुरुष मेन सेंटर स्टेज वही लेते। अब हम देखेंगे इस्कॉन में, तो जब भी शिला प्रभुपाद पाश्चात्य देश वेस्ट में जाते थे, वो प्रचार करने लगे, तो उस टाइम में इतना मेन फोकस हमारा क्या, पूजा पाठ भी नहीं है, मेन फोकस का प्रचार। तो मंदिर को स्थापित किया ताकि लोग का एंगेजमेंट है सेवा करने के लिए, और साथ साथ में मेन चीज़ है प्रचार करने का। तो शिला प्रभुपाद ने सारे जितना भी पुरुष हैं, ब्रह्मचारीज हैं, सन्यासी लोगों सब भेज दे बाहर, जाओ प्रचार करो। लेडीज़ लोग भी जाते हैं प्रचार करने के लिए, बुक वितरण करने के लिए, ये करने के लिए, बहुत बड़ा कठिन तपस्या है। उसी टाइम में शिला प्रभुपाद देखा कि मंदिर में संभाल लेंगे कौन। तो शिला प्रभुपाद उनका जो लेडी डिसाइपल्स है, वैष्णवीज हैं, उनको भी मंत्र उपचार दिया। वो बोला आप पूजा कर सकते हैं। तो लोग पूछने लगे, ये कभी देखा नहीं कि लेडी लोग पुजारी करे, शंख बजाते, आरती करे मंदिर में। ऋषभ पौरव ने कहा, अगर हम अच्छी तरफ से ये वैष्णव का फिलॉसफी सिद्धांत समझ जाते कि हम ये शरीर नहीं हैं, ये शरीर बस एक वस्त्र जैसे हम पहनेंगे, लेकिन वो वस्त्र का रूल्स जो है हमको फॉलो करना पड़ेगा कुछ समय के लिए। ये एक दिन ये वस्त्र भंग होने वाले हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं। अगर ये पूर्ण तरह से आप समझ जाते और इस प्रकार से आप आचरण करते, तो चलो आप भी क्यों नहीं करते। तो पाश्चात्य देश में अभी भी हम आप जाएंगे, कुछ कुछ मंदिर हैं, ज़्यादा जेंट्स लोग नहीं रहेंगे, लेडीज़ लोग ज़्यादा, तो लेडीज़ लोग ही पुजारी, लेडीज़ लोग ही आरती करते हैं। और इंडिया में भी इस्कॉन मंदिर में लेडीज़ लोग सामने पुजारी या आरती नहीं करते, लेकिन भगवान का ड्रेसिंग करते, तो अंदर जाते भगवान का श्रृंगार करते हैं। ओके, तो आरती क्यों नहीं करते इंडिया में, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसे है कि अगर सामने सामने देखें कोई लेडी ऑल्टर पे खड़े, हाँ मंदिर में खड़े हो, वही मेन आरती कर रहे, तो थोड़ा सा मतलब वो लेडी का पोजीशन नहीं है, बिकॉज लेडी का बहुत शाय चेस्ट है ना, तो उनको सामने सामने सबके सामने करने का तो थोड़ा अच्छा नहीं देखेगा। तो इंडिया में ज़्यादातर नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर कोई समझो पुरुष है ही नहीं, तो लेडी कर पाया, है ना, अगर वो बराबर टाइम पे भी फिज़िकली क्लीन फ्रेश वो सब चीज़ है, तो वो कर पाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो ये एक कल्चरल और कुछ रीजंस के अनुसार ये होते हैं, लेकिन वास्तव में पुरुष या स्त्री जो भी है, हम आत्मा हैं, हम भगवान का दास हैं, ये मेन है। जस्ट इस जन्म में जो वस्त्र के साथ हम पहन रहे, वो वस्त्र के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, वो वस्त्र के हिसाब से हमको फॉलो करना पड़ेगा, उसका रूल्स हैबिट्स हमको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे अगर कोई स्पोर्ट्स खेलने का, वो सोचा धोती पहन के या साड़ी पहन के एकदम कुश्ती कुश्ती करने का, कुछ लोग अनकंफर्टेबल हैं, तो वस्त्र बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसके सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं होते। तो वैसे हम ये शरीर पहना, पुरुष या स्त्री, तो उसके हिसाब से हम चलना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम फॉलो करेंगे। ये अच्छा है, क्योंकि भगवान ने दिया, हमने चुना नहीं। हरे कृष्णा।